हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस ट्रिप। गाइस, इस पार्ट में हम देखने जा रहे हैं जटायु थीम पार्क एंड नंदी स्टैचू। सो लेट्स जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द प्लेसेस। गाइस, अब मैं जा रहा हूँ जटायु थीम पार्क। बेसिकली ये प्रभु जटायु के ऊपर है, इन्हीं की थीम पे बेस्ड एक पार्क बनाया है और साथ ही में उनका एक बहुत बड़ा स्टैचू, जस्ट उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए कि हाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ी अपने प्राण तक त्याग दिए सीता जी को बचाने के लिए और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इसलिए एज ए ट्रिब्यूट लेपाक्षी में इनका एक थीम पार्क बनाया गया है कि हाँ, ये हमेशा याद रखे जाएंगे। सो मैं वही देखने जा रहा हूँ कि कैसा पार्क है, कैसा माहौल है उधर का और कैसे बनाया गया है। ये देखिए गाइस, ये प्रभु जटायु के पंख और ये जो पत्थर है बड़ा सा गोल, उसी पत्थर के ऊपर इनका स्टैचू बनाया गया है। तो हम लोग अंदर से जाके देखते हैं कि कैसा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ हैं उनको उस एक्सपीरियंस को रीलिव करने में, जीने में मुझे ज़्यादा पसंद है रादर देन उसको पढ़ने में। अगर कोई पढ़ता है तो हो सकता है कि वो भूल जाए, लेकिन अगर उसने वो एक्सपीरियंस जिया है, मतलब वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे गया है, तो वो उसकी मेमोरीज में हमेशा के लिए रह जाता है ना। गाइस, ये है पार्क का मेन एंट्रेंस। एज आई सेड, इस पार्क को प्रभु जटायु की वीरता को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है ताकि उनकी ब्रेवरी को युगों युगों तक याद रखा जाए। गाइस, ये पार्क भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। हेलो गाइस, रीसेंट डेज में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इस जगह को एज ए फेमस टूरिस्ट प्लेस प्रमोट कर रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आएं और हमारे रिच इंडियन कल्चर के बारे में जाने और उसे सेलिब्रेट करें। प्रभु जटायु का फुल स्टैचू देखने के लिए थोड़ी सी ट्रैकिंग तो बनती है। सो लेट्स गो गाइस। ऑल्दो ये नवंबर चल रहा है बट स्टिल बहुत गर्मी थी, सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस, गर्मी में इस जगह पे आना अवॉइड करें। गाइस, जटायु कोई नॉर्मल पक्षी नहीं थे, बल्कि उनमें दिव्य शक्तियां थी। जटायु सूर्य देवता के रथ चालक अरुण के पुत्र थे। वो बहुत ही पावरफुल और फिर बाद में महान कहलाए। गाइस, उनका जीवन आने वाली हर जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर आप सही के साथ खड़े हो, देन नो मैटर व्हाट, दुनिया आपको हमेशा हमेशा याद रखेगी। गाइस, ये है टॉप व्यू जटायु थीम पार्क का और ये है प्रभु जटायु का स्टैचू। फॉर्चुनेटली जा नहीं सकते, आई थिंक वहाँ जाना अलाउड नहीं है। ऑल्दो स्टेज तो बनी है बट वो पूरा बंद है चेम्बर, तो नहीं देख सकते हम। यहीं से ऐसे स्टैचू देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा बना है। और ये है पूरा व्यू, एरियल व्यू फ्रॉम द टॉप। गाइस, इस पीक से लेपाक्षी टेम्पल भी क्लियरली दिखता है। गाइस, यही पीक पे एक फुटप्रिंट भी बना हुआ है, यानी कि पद चिन्ह, बट टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे नहीं पता चला ये किसके फुटप्रिंट हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं था। इट वॉज जस्ट मेंशन्ड एज फुटप्रिंट। काफी लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे थे। कोई कह रहे थे माँ सीता के फुटप्रिंट हैं, कोई कह रहा था हनुमान जी के फुटप्रिंट हैं, कोई कह रहा था रावण के फुटप्रिंट हैं। गाइज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर किसी को भी पता चला हो यहाँ पे किसके फुटप्रिंट हैं। तो गाइज, जटायु थीम पार्क कर लिया है फुल्ली एक्सप्लोर और अब मैं जा रहा हूँ नंदी स्टैचू देखने। गाइज, नंदी भगवान शिव के परिवाहक और प्रमुख सेवक हैं। वे सदैव भगवान शिव के मुख्य द्वार पर बैठते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गाइस, लेपाक्षी में नंदी स्टैचू भारत के सबसे बड़े नंदी स्टैचूज में से एक है। गाइस, नंदी भगवान का ये स्टैचू 15 फीट ऊंचा है और लगभग 28 फीट लंबा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टैचू एक ही बड़े ग्रेनाइट के पत्थर से काटी गई है। गाइस, नंदी बैल को हमेशा ऐसे बनाया जाता है एज इफ कि वो हमेशा भगवान शिव के सामने नमन कर रहे हों। सो गाइस, ये हैं भगवान नंदी का स्टैचू एंड इट्स मैसिव, बहुत बड़े हैं। मे बी वीडियो में इतने बड़े नहीं दिख रहे हैं, पर पास जाके जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इट्स मैसिव इन साइज। गाइस, इस एरिया में भी काफ़ी सारे बंदर थे और यहीं पे पीछे एक पॉन्ड था जहाँ पे बहुत सारे कमल के फूल थे। वैसे कमल तो आजकल हर जगह खिल ही रहा है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। गाइस, ये देखिए क्या साइट है, मतलब जटायु थीम पार्क के प्रभु जटायु के स्टैचू और
नंदी भगवान दोनों साथ में दिख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल ना गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने ऐसा कभी देखा है या नहीं। और नेक्स्ट कौन कौन आने वाला है यहाँ। Hey cutie, wee, 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 cutie pie. गाइस ये देखिए, ये रेस्टोरेंट पे जहाँ पे हम लोगों ने हॉल्ट लिया है लंच के लिए, यहाँ पे डक्स हैं और रैबिट्स हैं। ये देखिए गाइस, कितने क्यूट क्यूट हैं। ये देखिए एकदम ब्लैक, सेट ब्लैक रैबिट। कहाँ भाग रहे हो तुम? मुर्गियाँ भी हैं। काफ़ी लाइवली जगह लग रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ। और काफ़ी तेज़ धूप थी, तो मतलब चलते चलते वो नहीं होता है, एकदम डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो बॉडी क्रेव करने लगी थी, तो भूख भी लग रही है। लेट्स सी व्हाट विल आई हैव। तो गाइस खाना तो हो गया है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ अभी। अब थोड़ी सी हवा भी नॉर्मल ठंडी सी लग रही है अभी। थोड़ा इनसे बातें करते हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप? देखो कैसे प्यार से खा रहे हैं ये लोग। गाइस मुझे रैबिट्स बहुत पसंद है। मैंने पाले थे, अनफॉर्चुनेटली बिल्ली खा गई उनको। 2 पाले थे, एक पेयर पाला था, उनमें से एक को खा गई, एंड जो दूसरा वाला था वो अकेला रहने की वजह से एकदम बीमार पड़ने लगा, तो उसको हम लोग वहीं से जहाँ से लेके आए थे वहीं पे छोड़ा है। अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद मैंने कभी नहीं पाला, बट डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये देखो कितना पास आ गया। ये देखो ये देखो बहुत प्यारे होते हैं रैबिट्स। गाइस ये है मेरा वाहन जो हम लोगों को ट्रैवल करा रहा है। एज ऑफ नाउ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। गाइज ये था पार्ट 2। अरे कहाँ जा रहे हैं भाई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस ट्रिप का फाइनल डेस्टिनेशन और फाइनल पार्ट आना भी बाकी है, तो कुर्सी की पेटियां बांधे रखिए। Until then, like, share and subscribe। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। Thank you so much for watching the video guys।